नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी को पता है जब से भर्ती आई है तब से बच्चों के मन में डाउट यही है कि सर सारी भर्तियां कंबाइंड हो चुकी है। पहले अलग अलग थी, हम आराम से चूज कर लेते थे किसको बीएसएफ में जाना है, किसको सीआईएसएफ में जाना है, किसको सीआरपी। मगर इस बार क्या कंबाइंड कर दी गई है, तो हम चॉइस कैसे लें कि हम किस में जाएं, हम अपना प्रेफरेंस कैसे भरेंगे। जब फॉर्म आएगा तो हम कैसे प्रेफरेंस देंगे कि बीएसएफ को आगे रखें, कि सीआईएसएफ को आगे रखें, सीआरपीएफ को रखें, कि आईटीबीपी को रखें, कि असम राइफल रखें, कि एसएसबी रखें, हम कैसे किसको रखें। तो आज की वीडियो में आप सभी को यह बताने वाला हूं कि कौन सी जॉब आप सबसे अच्छी है। फॉर्म भरने से पहले आप सभी इसको देख लो और शेयर भी कर दो दोस्तों के बारे में, ठीक है। यहां पर हमारे पैरामीटर क्या होंगे कि सैलरी कैसी है, प्रमोशन कैसा है, लीव कैसी है, स्टडी कैसी है, वो सारी चीजों को हम यहाँ पर देखने वाले, ट्रांसफर भी देखने वाले, पोस्टिंग भी देखने वाले, बहुत सारे पैरामीटर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको अगर तैयारी करनी है श्योर सिलेक्शन के लिए, कोई आपको ऐसा बंदा चाहिए जो इस फील्ड में काफी सालों से काम कर रहा हो, तो वो मैं हूं, जो आप सभी को A to Z सब जानकारी समय से पहले देता है। यहाँ पर अभी आपने हमारा पिछला रिकॉर्ड भी देखा होगा, हमारे काफी सारे बच्चे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ हर जगह सेलेक्ट हुए हैं। तो हमारे बैच से जुड़िए, मात्र 499 में आप सभी को मैथ, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो भी आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ आप अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप इस पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर होगी। मैं स्टार्टिंग में ही आपसे कह देना चाहता हूं कि आप मेरी चॉइस पे मत जाना। आपकी कंडीशन क्या है मुझे नहीं पता, आपका इंटरेस्ट क्या है मुझे नहीं पता, आपका फैमिली बैकग्राउंड यहां मैटर करता है। फैमिली बैकग्राउंड क्या है मुझे नहीं पता, आप कहां से बिलोंग करते हैं मुझे नहीं पता। तो जो चीजें मैं बताऊंगा आप उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना और वही आपकी चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहां सैलरी की बात करने वाला हूं। देखो सैलरी यहां पर सभी में सेम है, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल सब में सेम है, बेसिक सेम है, बेसिक सेम है। मगर इसके बाद हमें बात आती है अलाउंसेस की, यानी एक्स्ट्रा पैसे कैसे मिलेंगे। बेसिक तो सबका सेम है, सब 25,500 इसका बेसिक पे है, सब 2400 ग्रेड पे किया। मगर पैसा कहां पर ज्यादा बनता है, तो पैसा सबसे ज्यादा किसे बनता है आप सभी का, सीआरपीएफ में बनता है, बीएसएफ में बनता है, आईटीबीपी में बनता है। ये तीन जगह आपको बहुत बेहतरीन सैलरी मिलती है। अभी देखिए मैं इसमें असम राइफल को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि असम राइफल के बारे में मेरे पास ज्यादा डेटा नहीं है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि मैं गलत चीजें आपको नहीं बताना चाहता। इनके बारे में मेरे पास पूरा डेटा है, पूरी नॉलेज है, पूरा एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये तीन जगह आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी। अब अगर आपको पैसा चाहिए, देखिए कभी कभी डिपेंड इस पे भी करता है फैमिली बैकग्राउंड पे, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जैसे बहुत सारे जो उत्तराखंड के होते हैं वो आईटीबीपी में जाना पसंद करते हैं, राजस्थान के बहुत सारे लोग होते हैं वो बीएसएफ में जाना पसंद करते हैं, बहुत सारे जो छत्तीसगढ़ साइड के होते हैं, इधर साइड के होते हैं वो सीआरपीएफ में जाना पसंद करते हैं। तो अलग अलग एरिया की अलग अलग चॉइस भी होती है यहाँ पर, ये चीज मैंने देखा। बहुत सारे जो बंगाल के होते हैं वो एसएसबी में जाना चाहते हैं, या फिर जो इधर साइड के होते हैं, नेपाल साइड के होते हैं, उधर साइड के बिहार साइड के जो होते हैं वो एसएसबी में जाना चाहते हैं। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से भी चॉइस मिलती है, ठीक है। तो उसको भी कंसिडर करेंगे। तो सैलरी के हिसाब से बात करूं तो सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी आप सभी के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। इसमें आपको सब जगह पैसा बहुत बेहतरीन मिले। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, मेरे दोस्तों की जो 2019 के सिलेक्टेड हैं, उस समय वो बढ़िया अगर रिस्क अलाउंस ले रहे हैं तो 60-65 हजार रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है हमारी लीव की। लीव सब जगह सेम है, सब में 75 डेज की लीव मिलेगी आपको। ईएल मिलेगी आपको 60 दिन की और सीएल मिलेगी 15 दिन की। कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी में आपको किसी में भी दिक्कत नहीं मिलेगी, चाहे एसएसबी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीआईएसएफ में छुट्टी कम हो जाती है, एक बात को याद रखना, सीआईएसएफ में छुट्टी कम क्यों हो जाती है, अगर यहाँ पर आपको संडे सैटरडे ऑफ मिला। इसी तरह आईटीबीपी में भी छुट्टी कम हो जाती है, अगर आपकी दिल्ली पोस्टिंग होती है तो सैटरडे संडे बंद रहता है, तो उस दिन आप सभी को छुट्टी रहेगी, तो उस तरह से आपकी छुट्टियां कम हो जाती हैं। मगर अगर आपको ऐसी जगह एरिया है या ऐसी जगह पोस्टिंग है जहां पर आपको संडे सैटरडे छुट्टी नहीं मिलती, तो आपकी छुट्टी पूरी मिलेगी। इस बात को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद प्रमोशन की बात करें। देखो प्रमोशन, देखो हर जगह इस समय बहुत लेट हो रहा है, हर जगह की बात करें, हर जगह प्रमोशन लेट है। चाहे बीएसएफ की बात कर लें, चाहे एसएसबी की बात कर लें, चाहे सीआरपीएफ की बात करें, चाहे सीआईएसएफ की, हर जगह प्रमोशन लेट है। कम से कम 8 से 10 साल लग जा रहे हैं प्रमोशन के लिए। तो प्रमोशन आपको इतने साल में मिलेगा, समझ रहे हो। मगर 10 साल के अंदर ही आप सभी का ग्रेड पे चेंज हो जाता है। 10 साल ऐसे होता है, वहां से एमएससीपी लग जाता है। एमएससीपी मतलब होता है कि आपका ग्रेड पे चेंज हो जाता है, 24 से 28 हो जाते हैं, मगर रैंक चेंज नहीं होती है। तो प्रमोशन के लिए तो भाई सब में टाइम लगने वाला, कोई ऐसा नहीं फोर्स है कि इसमें जल्दी प्रमोशन, सब में टाइम लग रहा है, ठीक है। स्टडी का टाइम, अब देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं स्टडी के टाइम की वजह से फोर्स से चूज करते हैं। देखिए इन सभी जॉब में एक कॉमन चीज है कि आप सभी क्लर्क हो,
और पढ़ने के लिए आपका अपना मोटिवेशन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी है, तो क्या आप 24 घंटा बैठ के पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो ना 24 घंटा। जब आपका मन करता है पढ़ते हो, 6-7 घंटा, 5 घंटा, मैक्सिमम मान लेते हैं 10 घंटा पढ़ लेते होगे, इससे ज्यादा तो ऊपर नहीं जाते होगे। तो वो मोटिवेशन आपको खुद से आते हैं ना। कोई बंदा बैठा हुआ 12-12 घंटे पढ़ रहा है, पागल हो गया है। और कोई है जो केवल 2 घंटा 3 घंटा पढ़ा, उसमें भी खुश है। तो मोटिवेशन आपको खुद से आता है। तो इन सभी जॉब में क्या है भाई, आपकी क्लर्क की नौकरी है। क्लर्क की नौकरी में आपको पहले से बता दे रहा हूं कि काम का प्रेशर तो रहेगा ही, मगर प्रेशर आपके ऊपर है भाई। अगर आप प्रेशर लोगे तो प्रेशर है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई चीज बनानी नहीं आती है, मान लीजिए आपको आलू की सब्जी बनानी नहीं आती, तो आपको हमेशा लगेगा कि आलू सब्जी कैसे बनाए भाई, कैसे करें, क्या डालें, कितना नमक डालें, आपको प्रॉब्लम होगी। मगर आपको आलू की सब्जी बनानी आती तो आप बोलोगे आलू लाओ, काटे, छीले, उबाले, गाले, सब कुछ करे, तले वाले, हो गया, सब्जी बन गई। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप काम सीखते जाओगे वैसे वैसे आपको काम अच्छा लगने लगेगा। शुरुआती में स्टार्टिंग के 1 से 2 साल आपको प्रॉब्लम होती है, जाकि सारे काम सीखने पड़ते हैं। जैसे आप सीख जाते हो आपको कोई टेंशन नहीं रहती सारे, फिर उसके बाद आराम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी समझ लो, स्टडी के लिए टाइम, आप सभी स्टडी की बात करें तो स्टडी के लोग चूज करते हैं सीआईएसएफ को। सच बताऊं तो सीआईएसएफ को लोग इसीलिए चूज करते हैं कि वहां स्टडी का टाइम मिल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम, आपको ये चीज हो गया, यहाँ से सारी चीजें हमने क्लियर कर दी। ठीक है, उसके बाद बात है ट्रांसफर की। देखो ट्रांसफर तो सब जगह है, ट्रांसफर हर जगह होने वाला है 3 साल में। ठीक है, मगर लोग सीआईएसएफ चूज करते हैं। सीआईएसएफ क्यों चूज करते हैं? क्योंकि सीआईएसएफ में क्या होता है, सीआईएसएफ की जितनी भी पोस्टिंग है आप सभी की, ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में, आपको ज्यादा सिटी एरिया मिलेगी, चाहे एनटीपीसी में मिल रही, चाहे एयरपोर्ट में मिल रही, चाहे आपकी यहाँ मिल रही, रेलवे पेट्रोल क्या बोलते हैं, क्या आप सभी का मेट्रो में मिल रही है। तो यहाँ सिटी लोग सीआईएसएफ को इसलिए ज्यादा चूज करते हैं कि अभी बहुत सारे बच्चे जो थे बीएसएफ छोड़ के सीआईएसएफ चले गए। किस वजह से चले गए? पैसे की वजह से नहीं चले गए, बस ये पोस्टिंग की वजह से चले गए, क्योंकि इनकी पोस्टिंग ऐसी जगह होती है, यहाँ इसलिए चले गए। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा क्या पढ़ने का टाइम मिल जाता है लोगों को, क्योंकि सैटरडे संडे भी ऑफ मिल जाता है कभी कभी, तो इसकी वजह से यहाँ पर सिटी उटी में रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर ही है। ठीक है, बाकी जगह पे दिक्कत होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं लोकेशन वाइज। देखो लोकेशन वाइज क्या होता है, अगर उत्तराखंड के लोग होते हैं तो उत्तराखंड में लोग आईटीबीपी को ज्यादा चूज करते हैं, क्योंकि उनकी उत्तराखंड की काफी सारी बटालियन जो है वो, आप जो आईटीबीपी काफी सारी बटालियन उत्तराखंड में मिलती है, इसलिए वहां चूज करते हैं। ठीक है, राजस्थान के अधिकतर लोग जो है बीएसएफ को चूज करते हैं, क्योंकि काफी सारी बटालियन वहां दिख जाती है आपको। ठीक है, और बिहार के अधिकतर लोग जो हैं वो एसएसबी को चूज करते हैं। तो भाई अपने अपने हिसाब से देख लेना, अपनी अपनी लोकेशन के हिसाब से देख लेना कि आपकी लोकेशन कैसी है, उसके हिसाब से देख लेना। ठीक है, सीआरपीएफ को लोग चूज करते हैं, मगर सीआरपीएफ में लोग ज्यादा करना नहीं चाहते। सीआरपीएफ में काम सब जगह उसी तरह है, काम सब जगह उसी तरह है, मगर कोई दिक्कत। सीआरपीएफ में बस एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात मैं कह सकता हूं, सबसे अलग बात यह है कि सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकता है, और डिपार्टमेंटल एग्जाम देके वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल बन सकता है। और ये फैसिलिटी इन किसी फोर्स में नहीं है। सीआरपीएफ की बस यही बात है कि अगर आपके अंदर क्षमता है तो 2 साल 3 साल सर्विस के बाद आप सभी डिपार्टमेंटल एग्जाम देके एएसआई मिनिस्ट्रियल बन सकते हो, कंधे पे एक स्टार आ जाता है। और ये फैसिलिटी किसी में नहीं है, सब में आपका रेगुलर प्रमोशन होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई, तो आप अपने हिसाब से चूज करना। मैंने आपको सब कुछ बताया, सैलरी के बारे में बता दिया, सब कुछ। जॉब प्रोफाइल सब में सेम है, सब में वही काम है। अब बात यहां पर आ जाती है फैमिली की भी। देखो फैमिली लोग रखना चाहते हो, फोर्स की नौकरी कर रहे हो तो फैमिली तुम्हारी फैमिली नहीं है, रियल फैमिली तुम्हारी फोर्स है। आप सिंपल सोचो कि 75 डेज आप घर पे रहोगे, 75 डेज ही घर पे रहोगे, उसके बाद जितने दिन बचते हैं 365 दिन में 75 हटा दो तो 290 दिन, 290 दिन आप फोर्स के साथ रहोगे, तो रियल फैमिली आपकी कौन सी हो जाती है? फोर्स हो जाती है ना। तो फैमिली आपकी यहाँ पर अब किसी में भी है, अगर हमारे आईटीबीपी में दिल्ली में पोस्टिंग होती है, बीएसएफ की भी दिल्ली में पोस्टिंग होती है, एसएसबी की भी दिल्ली पोस्टिंग होती है, सबके सीआरओ सीजीओ सबके हैं वहां पर, तो सब किसी ना किसी को समय में दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है। तो कुछ साल आप दिल्ली में रहोगे, 2-3 साल रहोगे, हमेशा परमानेंट थोड़ी रह सकते हो। तो लोग अधिकतर सीआईएसएफ को इसलिए चूज करते हैं कि सीआईएसएफ में फैमिली के साथ रहने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल वगैरह, ये सब थोड़े से फायदे हो जाते हैं सीआईएसएफ के। इसीलिए मैं कहता हूं कि सीआईएसएफ के लोग ज्यादा टूटते हैं, सीआईएसएफ के लोग नौकरी ज्यादा करने जाते हैं, क्योंकि फैमिली भी यहाँ पर मैटर करती है, फैमिली के साथ रहने का टाइम मिल जाता है। ये सारी चीजें हो गई। तो मैं एक एक करके आपको अपने सारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर स्टडी वगैरह करना है तो स्टडी आप कहीं पर भी कर सकते हो, नहीं करना चाहोगे तो कहीं भी नहीं कर पाओगे। मगर सीआईएसएफ में
और थोड़ा थोड़ा आसान रहता है, ठीक है, कि स्टडी वगैरह करने में अपना टाइम मिल जा रहा है, अपने घर पे चले जा रहे हो, ठीक है, बढ़िया अपना वहाँ रूम ले लिया, हॉस्टल ले लिया। मगर ये सारी कंडीशन इन सब में भी मिलती है, मगर केवल कुछ समय के लिए मिलती है, जब दिल्ली पोस्टिंग होते हो तब मिलती है। और हर 3 साल में आपका ट्रांसफर भी होता है, तो भाई दिल्ली पोस्टिंग अब 3 साल ही तो रह पाओगे, उसके बाद आपको हार्ड एरिया, फिर एक्सट्रीमली हार्ड एरिया, फिर नक्सलाइट एरिया काटना ही पड़ेगा। तो इस तरह से दिक्कत है। तो फौज में फैमिली को कंसीडर आप बिल्कुल मत करो, नहीं तो बाद में बहुत रोना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल सोचो कि फैमिली को आप बहुत ज़्यादा टाइम दे पाओगे, बहुत मुश्किल है। टाइम दोगे मगर बहुत ज़्यादा आप इच्छा करोगे तो बहुत निराशा मिलेगी आप सभी को, ठीक है। मैंने हिसाब से अपने आपको बता दिया, आपको सारी चीज़ें बता दी, आप इसमें गौर करना कि आपके लिए क्या बेहतर लग रही है। कुल मिला के ज़्यादातर मेरा इंटेंशन तो यही है, लोग सीआईएसएफ को ज़्यादा चूज़ करेंगे, मगर मेरा कोई कंपटीशन बढ़ाने का नहीं है। बहुत से लोग आईटीबीपी को भी चूज़ करेंगे, क्योंकि आईटीबीपी को उत्तराखंड वाले, बहुत सारे लोग बीएसएफ को भी चूज़ करेंगे। और कुछ लोग जो है फोर्स में परमानेंट काम करना चाहते हैं, तो वो सीआरपीएफ को भी चूज करेंगे प्रमोशन के लिए, ठीक है। एसएसबी को लोग, बिहार वाले लोग एसएसबी को ज्यादा चूज करेंगे। तो यहाँ पर चीजें बढ़ जाएंगी। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि मेरी इस वीडियो के बाद कंपटीशन बढ़ जाएगा, लोग चॉइस देने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपनी रिक्वायरमेंट, अपने इंटरेस्ट और अपनी फैमिली, अपने हिसाब से ही सारी चीजें करेंगे, कोई मेरे हिसाब से नहीं करेगा। मैंने आपको सब सारी चीजें बता दी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी हाँ, सभी हमारे कोर्स से जुड़ सकते हो। कोर्स हमारा लाइव हो चुका है हमारे एप्लीकेशन पे, द विक्टेड एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, वहां जाकर डाउनलोड करो। और मात्र 499 में है। कोई डाउट रहे तो इस नंबर पे कॉल करो। चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।